इजरायली हमले में याहवा सिनवार की मौत ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और आग दे दी है। मौत के बाद फिलिस्तीनी गुट हमास ने अपना नया नेता चुन लिया है। खलील अल हय्या को हमास का चीफ बनाया गया है, जो अभी तक हमास का डेप्यूटी लीडर था। शुक्रवार को हमास की ओर से बयान जारी करते हुए सिनवार की मौत की पुष्टि की गई और अपने नए नेता के तौर पर खलील के नाम का ऐलान किया गया। नेता चुने जाने के बाद अपने पहले भाषण में खलील ने लड़ाई जारी रखने की बात कही है और इजरायली बंधकों को भी अपनी शर्तों पर ही छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बीच हमास के नए नेता ने ताबड़तोड़ धावे बोल दिए हैं। काउंटर अटैक के बाद इस हमले में 7 मिनट में 60 मिसाइलें दागी गई हैं। इजराइल पर ड्रोन अटैक के बाद अब हिजबुल्लाह की ओर से भी मिसाइल से हमले किए गए हैं। करीब 7 मिनट में 60 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं और ज्यादातर मिसाइल को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही ध्वस्त कर दिया, जबकि कुछ अलग अलग इलाकों में भी गिरे हैं। इजरायली सेना IDF ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने 7 मिनट में इजराइल पर 60 मिसाइलें दागी हैं। हिजबुल्लाह की ओर से करीब 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया है। हालांकि ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराया गया, लेकिन कई इजराइल के अलग अलग इलाकों में गिरे हैं। मिसाइल अटैक से पहले हिजबुल्लाह की ओर से ड्रोन अटैक भी किया गया था और मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ड्रोन लेबनान से लॉन्च किया गया था, जो कि सिसेरिया में इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट घर तक पहुंच गया। उनके निजी आवास के पास ही ड्रोन में विस्फोट हुआ। ड्रोन अटैक के बाद PM के प्रवक्ता ने कहा कि हमले के लिए नेतन्याहू और उनकी पत्नी मौजूद नहीं थे। बताया यह जा रहा है कि ड्रोन 70 किलोमीटर दूर से उड़कर आया था और हैरानी की बात तो ये है कि इस ड्रोन को इजरायली डिफेंस सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इलाके में सुरक्षा के अलार्म भी नहीं बजे। अलार्म नहीं बजने की वजह से इजरायली नागरिक बंकरों में भी नहीं जा सके। हालांकि इस ड्रोन की तीव्रता कम थी, इसलिए नुकसान भी सीमित हुआ है। ड्रोन लेबनान सीमा पार करके पहुंचे थे। सिसेरिया में PM नेतन्याहू का पुश्तैनी घर है। PM ज्यादातर समय सिसेरिया वाले घर में ही रहते हैं। IDF ने बताया कि हमले के समय नेतन्याहू घर पर नहीं थे और सेना ने 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। 2 दिन पहले इजराइल ने लेबनान में बड़ा हमला किया था। हमले के बाद इजराइल ने दावा किया कि उसने याहवा सिनवार को मार गिराया। याहवा सिनवार पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। हमले के बाद से इजरायली सेना याहवा के पीछे पड़े हुए थे और अंत में इजरायली सेना ने अपने हमले में उसे ढेर कर दिया। सिनवार के डेप्यूटी खलील अल हय्या ने कहा कि अपने नेता की मौत के बावजूद हमास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा, जबकि नेतन्याहू ने इसे हमास के आतंकी शासन के पतन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। खैर, खलील अल हय्या के बारे में बताएं तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खलील अल हय्या लंबे समय से हमास से जुड़ा हुआ है। 2007 में गाजा में इजरायली हवाई हमले में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। हय्या के फिलहाल कतर में होने की बात कही जा रही है। वो गाजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल के साथ बातचीत के लिए हमास के जो बातचीत करने वाले हैं, वार्ताकार हैं, उनमें शामिल रहा है। अभी तक इस्माइल हानिया और याहवा सिनवार की छत्रछाया में काम करने वाले खलील पर अब हमास को मजबूती देने की जिम्मेदारी है। इजरायली हमलों के चलते हमास फिलहाल काफी कमजोर पड़ चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।